बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 11th क्लास फिज़िक्स के पीके के चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट में असाइनमेंट 1.7 सॉल्व करते हैं। तो असाइनमेंट 1.7 है फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड टी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम की टाइम पीरियड के लिए रिलेशन मालूम करना है। द टाइम पीरियड टी में डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉब ऑफ द पेंडुलम। पहला ये मास ऑफ द बॉब ऑफ पेंडुलम पे डिपेंड करता है, दूसरा लेंथ ऑफ पेंडुलम पे, और तीसरा एक्सेलरेशन मतलब मे और मे नॉट डिपेंड कर सकता है भी और नहीं कर सकता भी। हम मालूम करेंगे कि कौन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है और किन पे नहीं करता। एट द प्लेस वेयर पेंडुलम इज सस्पेंडेड, पेंडुलम सस्पेंडेड है, मास पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है और जी पे डिपेंड करता है, मे बी। सो इसके लिए एक्सप्रेशन मालूम कर लें। तो सबसे पहले गिवन डेटा, तो गिवन डेटा में हमारे साथ ये है कि टाइम पीरियड टी ये डिपेंड करता है मास पे, प्रोपोर्शनल है मास को, टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल है लेंथ को, और टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल है जी को। रिक्वायर्ड क्या है? रिलेशन पर टाइम पीरियड टी, इसके लिए रिलेशन मालूम करना है। तो सॉल्यूशन में एज वी आर गिवन दैट टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू मास, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू length, this is equation number 2, and time period is proportional to g. So combining equation number first, second and third, इसको हम कंबाइन करते हैं तो t is proportional to mlg। और यहाँ पे m का पावर एनी पावर भी हो सकता है, m पावर a l पावर b, इसको मैं कांस्टेंट का m पावर a l पावर b और g पावर c, मतलब कि m का कोई पावर भी हो सकता है, पावर 1 भी हो सकता है, पावर 2 भी हो सकता है, पावर -1 भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है। तो ये उसकी वो पावर है, l पावर a, m पावर a, l पावर b और g पावर c। अब प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करने के लिए हम कांस्टेंट k लगाते हैं, तो k m पावर a, l पावर g, b और g पावर c, दिस इज इक्वेशन नंबर a। इसको मैं इक्वेशन नंबर ए का नाम देता हूँ। अब हम राइट हैंड साइड की डायमेंशन मालूम करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन मालूम करते हैं, और फिर उसको कंपेयर करते हैं, तो इसके कंपैरिजन से हम रिलेशन मालूम कर सकते हैं। सो डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड पे हमारे साथ क्या है? टी है, टाइम है, तो टाइम का डायमेंशन हमारे साथ क्या है? टी है। अब डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे साथ के, इसकी तो डायमेंशन है नहीं, m का डायमेंशन हमारे साथ, m मास है तो मास का डायमेंशन हमारे साथ m है, l हमारे साथ लेंथ है तो लेंथ का डायमेंशन हमारे साथ l है, m पावर a, l पावर b, और एक्सेलरेशन का यूनिट हमारे साथ है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर का हमारे साथ m है, लेंथ का हमारे साथ l है, और t पावर 2, तो मतलब इसका l t पावर -2 आ जाएगा, तो इसका हमारे साथ है l t पावर -2। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो m पावर a, l पावर b, और इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, यहाँ पे c भी है, l पावर c और t पावर -2 और c अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो -2c हो जाएगा। फर्दर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन को, तो ये हमारे साथ आ जाएगा m पावर a, ये पावर में यह बाहर भी लिख सकता हूँ, और ये l भी है, ये भी l है, तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होते हैं, तो l पावर b है, l पावर c है, तो l पावर b प्लस c और t पावर -2c। सो कंपेयरिंग द डायमेंशंस
dimensions of left hand side and right hand side to find the relation. तो यहाँ पे m का यहाँ पे हम compare the power of powers, comparing the powers ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट। तो m का पावर हमारे साथ a है और यहाँ पे m नहीं है, मतलब इसका पावर m का पावर 0 होगा, तो a हमारे साथ 0 हो गया। अब l का पावर क्या है, राइट हैंड साइड में b प्लस c है और l का पावर l वहाँ पे नहीं है, तो b प्लस सी इज इक्वल टू 0। और तीसरा हमारे साथ t है, तो t का पावर यहाँ पे -2c है और वहाँ पे सिर्फ t है, मतलब पावर 1 है, तो -2c इज इक्वल टू 1। तो a तो हमारे साथ 0 आ गई। अब -2c इज इक्वल टू 1, बोथ साइड डिवाइड बाई -2, तो c हमारे साथ आ जाएगा -1 डिवाइड बाई 2। और अब c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लें, तो b और c की जगह पुट कर लें -1/2 इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे लिख ले पुट c इज इक्वल टू -1/2। तो यहाँ पे मैंने c की जगह -1/2 पुट किया, तो a b c की वैल्यू आ गई। तो पुट a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1/2 एंड c इज इक्वल टू -1/2 एंड इक्वेशन a, ये इक्वेशन a में पुट कर ले। तो इक्वेशन a हमारे साथ है t इज इक्वल टू k m पावर a m पावर 0 l पावर b, तो b की वैल्यू हमारे साथ 1/2 है और g पावर c, तो c की वैल्यू है -1/2। सो t इज इक्वल टू k, एनीथिंग पावर 0 विल बी इक्वल टू 1, l पावर 1/2 और g पावर -1/2 है न्यूमरेटर में, अगर मैं ये डिनोमिनेटर में लिखता हूँ तो ये 1/2 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू k इज इक्वल टू t इज इक्वल टू k इंटू 1 से k आता है और l/g में इस तरह लिख सकता हूँ, l का पावर भी 1/2 है g का पावर, तो इस तरह मैं लिख सकता हूँ l पावर g होल पावर 1/2। सो t इज इक्वल टू k और पावर 1/2 हमारे से अंडर रूट के बराबर है, तो k अंडर रूट l/g। अब एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस से हमारे साथ फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस k इज इक्वल टू 2π, कांस्टेंट हम इसे मालूम नहीं कर सकते, तो t इज इक्वल टू k की जगह 2π पुट कर लें, तो हमारे साथ रिक्वायर्ड रिलेशन आ गया। रिक्वायर्ड ये था कि टाइम पीरियड के लिए रिलेशन मालूम कर लें, तो उन्होंने कहा था कि मे बी डिपेंड ऑन मास एल एन जी, तो मास पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि यह मास नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन मास, क्योंकि मास की पावर 0 आ गया और वो ख़त्म हो गया। तो हमारे साथ फाइनल रिलेशन मालूम हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। असाइनमेंट 1.7। मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।